सब्सक्राइब करें वाइटल बायोलॉजी ऑनलाइन क्लास चैनल को और बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट क्लास मिल सके। जय गुरु जी। अपने जीवन को सदा अच्छाई की तरफ ले जाते हुए, सकारात्मक विचार को बढ़ाते हुए, अपने लक्ष्य के प्रति अग्रसर होते हुए सदा प्रयासरत रहो। ये जीवन दोबारा नहीं मिलेगा। पढ़ाई पर पूरा ध्यान दो। क्लास के समय एकाग्रचित ध्यान मग्न हो के अंत तक देखें, सुने और समझे और सब्सक्राइब करें। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। तो आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ और पढ़ाने वाला हूँ कि इस प्लांट में, जैसे कि फूल अभी खिल रहा है, देख रहे हैं आप लोग, तो इस प्लांट में जो फोटोसिंथेसिस होता है तो उसका सेंटर क्या है। आप समझ सकते हैं कि ये फूल ऐसे नहीं खिला, ये फूल ऐसे नहीं खिला। इस प्लांट में जो फूल खिला है तो फोटोसिंथेसिस के द्वारा। अब जैसे कि आप लोग समझ रहे होंगे कि बगैर फोटोसिंथेसिस का कोई प्लांट सरवाइव नहीं कर सकता। अब ये प्लांट का ये फूल कितना खूबसूरत, सरवाइव नहीं कर सकता। तो इसीलिए आज की क्लास बहुत इम्पोर्टेंट है कि फोटोसिंथेसिस कैसे होता है और फूल कैसे खिलता है। तो आज के क्लास तक बने रहेंगे और लास्ट तक देखेंगे, और ज़रूर आप लोग कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, तो समझ गए ना। चलिए अब पढ़ाई शुरू करें। जय गुरु जी बच्चे लोग, जय गुरु जी बच्चे लोग, जय गुरु जी। चलिए अपने दुनिया में, चलिए नहीं तो आइए अपने दुनिया में, चाहे जो भी हो, सहसा आइए या तो चलिए मेरे साथ, या तो आइए। दुनिया का हम लोग का नाम है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स चैप्टर का आज तीसरा क्लास है, पार्ट 3 है। आज हम लोग पढ़ेंगे लाइट रिएक्शन के बारे में। आज का क्लास बहुत इम्पोर्टेंट है, ज़रूर देखिएगा कि आखिर पेड़ पौधा में फोटोसिंथेसिस होता है, उसमें लाइट का रिएक्शन कैसे होता है, किस प्रकार से होता है। आप लोग ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं ना, इसीलिए हम भी अब अनइंटरेस्टेड हो गए। कल तो अपलोड हो ही नहीं रहा था तो छोड़ ही दिए। अब आज आप लोग के व्यू पर देखते कितने स्टूडेंट देखते, वरना है ना 500 से ज़्यादा होना चाहिए, नहीं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा बना करके। बहुत मेहनत करना पड़ता है बच्चों लोग। वो जो हम और आप प्रत्यक्ष रहते हैं क्लास में, उससे टफ होता है अभी के समय में क्लास लेना, क्योंकि एडिटिंग बहुत मस्ट मांगता है, सिस्टम सब की ज़रूरत होता है, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी की बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ब्रेन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो खैर छोड़िए, टू द पॉइंट अब हम लोग चलते हैं। आज लाइट रिएक्शन पर हम लोग चलते हैं। लाइट रिएक्शन पर तो हम लोग को चलना ही होगा, बिकॉज इसलिए लाइट रिएक्शन पर हम लोग को चलना होगा कि ज़रूरी होता है पेड़ पौधा में लाइट रिएक्शन होना। अब तक हम लोग क्या जान चुके थे, फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस में कौन भागीदारी लिया था, कौन कौन वैज्ञानिक से। बैक क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे, जान चुके थे, समझ चुके थे कौन कौन पिगमेंट क्या क्या होता सो। अब आज हम लोग को पढ़ना होगा लाइट रिएक्शन। तो पहले याद कर लेते लाइट रिएक्शन पहले होता क्या है, स्वाभाविक बता देते हैं। लाइट रिएक्शन और द फोटोकेमिकल फेज कहा जाता है उसको। फोटो मतलब लाइट होता है और केमिकल मतलब रसायन। तो फोटोकेमिकल फेज होते हैं इंक्लूडिंग, जिसके अंतर्गत लाइट एब्जॉर्ब होते हैं, वाटर मोलिक्यूल को तोड़ा जाता है, ऑक्सीजन को निकाला जाता है और एनर्जी बनाया जाता है।
किस किस रूप में, एटीपी में और NADPH के रूप में एनर्जी बनाया जाता है। तो ये हुआ मोटा मोटी लाइट रिएक्शन के बारे में। अब आप लोग खुद देख लीजिएगा लाइट रिएक्शन क्या होता है, कैसे होता है। सो कम टू पॉइंट। लाइट रिएक्शन पढ़ना हम लोग को। लाइट रिएक्शन और फोटोकेमिकल फेज कहा जाता है। याद करिए, लाइट रिएक्शन या फोटोकेमिकल फेज कहा जाता है, जिसके अंतर्गत क्या होते हैं बताए थे, एब्जॉर्ब किया जाता लाइट को। तो लाइट बता कौन लाइट को, तो सनलाइट को। सनलाइट को क्या किया जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है। जानबे का तो एब्जॉर्प्शन किया जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है। उसका तोड़ा जाता है, वाटर को तोड़ा जाता है। तो डैट मीन्स कि इसको यूज कर लिया जाता है और उसको रिलीज कर दिया जाता है, रिलीज कर लिया जाता है। इसीलिए ऑक्सीजन का एवोल्यूशन होता है। उसके परिणाम स्वरूप बनता है ATP और NADPH, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट और निकोटीनामाइड डाइन्यूक्लियेट फॉस्फेट हाइड्रेट। ये बहुत सारे रूप में इस्तेमाल होते हैं। को फैक्टर है, को इंजाइम है, को इंजाइम A का घटक है, उसका इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला कंपाउंड है, प्लस में ऊर्जा का भी भूमिका निभाता है। और ये दोनों के दोनों इस्तेमाल होता है डार्क रिएक्शन में। अब बैक क्लास में बता चुके थे, डार्क रिएक्शन का मतलब ये नहीं होता है कि अंधेरा में, मतलब ही दैट मीन्स की रात में। हाँ, लाइट नहीं होना चाहिए। डार्क रिएक्शन मतलब लाइट नहीं होना चाहिए, मतलब शाम में होगा या सवेरे में होगा या बादल लग जाएगा तब होगा, मतलब लाइट प्रत्यक्ष रूप से लाइट नहीं होना चाहिए, उसको डार्क रिएक्शन। हाँ, अंधेरा तक में भी हो सकता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो उस समय में इस दोनों का इस्तेमाल होता है भोजन बनाने में। तो अब ATP NADPH को बनाने के लिए, लाइट रिएक्शन होने के लिए, सुनते रहिएगा, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होता है। ये बात याद करना पड़ेगा, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। आप सब हार्वेस्टिंग का कहीं ना कहीं वर्ड पहले से आप लोग को मालूम है। हार्वेस्टिंग कृषि में भी जान में उपजाने के ऊपर हम लोग हार्वेस्टिंग, तो कोई चीज़ को उपजाते हैं तो हार्वेस्टिंग कहते हैं। तो डैट मीन्स यहाँ पर लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है। लाइट को उपजाएगा तो नहीं, लाइट को एब्जॉर्ब करके कोई ना कोई चीज़ बनाएगा, हार्वेस्टिंग हो गया। लाइट को एब्जॉर्ब करके कोई ना कोई चीज़ बनाएगा तो वह लाइट हार्वेस्टिंग। और कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स डैट मीन्स उसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ आते हैं, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। उसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं LHC, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। यही एंटीना जैसे एक तरह से समझिए, क्लोरोप्लास्ट में पत्ता में रहेगा एक तरह से इमेज के रूप में। तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स जो होता है सो मेड अप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल होते हैं, बाउंडेड द प्रोटीन विद इन द फोटोसिस्टम फर्स्ट एंड फोटोसिस्टम सेकेंड। सुनिएगा, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स जो होता है सिंपली उसमें लगभग में 100 साइक्रो पिगमेंट मॉलिक्यूल होते हैं। और साइक्रो पिगमेंट मॉलिक्यूल होता है, उस पिगमेंट मॉलिक्यूल का नाम है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होते हैं। साइक्रो के साइक्रो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होगा जो बंधा रहेगा, जो बाउंड रहेगा प्रोटीन से, जो प्रोटीन से बाउंड रहेगा। अब तब बनाएगा फोटोसिस्टम फर्स्ट, PS फर्स्ट एंड PS सेकेंड बनाएगा। फिर से कह रहे, बोलवे किए थे कल बैक क्लास में कि आप लोग को सिंपली वे में समझना है इस चैप्टर को, धीरे धीरे समझना इस चैप्टर को, फास्ट में नहीं समझना, क्योंकि ये कुछ पॉइंट इसका रॉकेट साइंस से भी बढ़ के है रॉकेट साइंस से भी बढ़ के है। इसीलिए आप लोग इस बात को समझने की कोशिश करिएगा। समझना ये है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होता है। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स मतलब लाइट जब आता है तो उसको हार्वेस्ट कर देता है, उपजा करके ATP NADPH बनाता है। तो ATP NADPH कैसे बनाता है, तो इस बात को आप लोग को समझने के लिए समझना पड़ेगा कि लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में 100 से ज़्यादा पिगमेंट रहता है। पिगमेंट का नाम क्या है, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स, प्लस पिगमेंट के साथ प्रोटीन रहता है। तो दोनों मिल के बना देता है फोटोसिस्टम फर्स्ट एंड फोटोसिस्टम सेकेंड। क्लोरोफिल पिगमेंट्स
और प्रोटीन मिल के बनाएगा फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड फोटो सिस्टम सेकेंड। कम टू पॉइंट। अब फोटो सिस्टम इज फर्स्ट या सेकेंड हो प्रत्येक में हैज ऑल द पिगमेंट्स। फोटो सिस्टम के पास में प्रत्येक फोटो सिस्टम फर्स्ट और सेकेंड में पीएस फर्स्ट पीएस सेकेंड में सभी के सभी पिगमेंट रहबे करेगा एक्सेप्ट वन मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए। लेकिन याद करिएगा क्लोरोफिल ए नहीं रहेगा, क्योंकि क्लोरोफिल ए मेन सेंटर होते तो मेन सेंटर वाला नहीं रहेगा। क्लोरोफिल ए को छोड़कर के बाकी सब पिगमेंट रहेगा। क्लोरोफिल बी सी डी या जेंथोफिन कैरोटेन्स ये सब रहेगा, बीटा कैरोटेन्स ये सब रहेगा। फॉर्मिंग ए लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाता है एंटीना। क्यों? तो क्लोरोफिल ए एंटीना बनाता है। क्लोरोफिल ए एंटीना बनाने का काम करता है, तो इसीलिए क्लोरोफिल ए नहीं रहेगा। वो रिएक्शन सेंटर होते क्लोरोफिल ए। तो द रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए का जो होता है डिफरेंट होता है दोनों सिस्टम का, फोटो सिस्टम फर्स्ट का एंड फोटो सिस्टम सेकेंड का, दोनों का डिफरेंट अलग अलग रहता है। सेंटर रिएक्शन सेंटर जो क्लोरोफिल बनाता है। सो आगे बढ़ते, फोटो सिस्टम फर्स्ट जो होता है उसको एब्जॉर्ब करने का जो पावर होता है पीक होता है 700 पीक पर जाता है, P7 कहते हैं। 700 उसको चाहिए, नैनोमीटर चाहिए, रेंज में चाहिए, लाइट का इंटेंसिटी चाहिए। 700 पर फोटो सिस्टम फर्स्ट काम करेगा। अब फोटो सिस्टम सेकेंड का जो स्पेक्ट्रम नैनोमीटर का जो वेवलेंथ होता है प्रकाश का, वो चाहिए उसको 680 फोटो सिस्टम सेकेंड में, पीएस सेकेंड में। तो पीएस सेकेंड का जो पीएस सेकेंड फोटो सिस्टम सेकेंड का जो वेवलेंथ चाहिए लाइट का वो 680 चाहिए। और फोटो सिस्टम फर्स्ट का जो लाइट का इंटेंसिटी दैट मीन्स की स्पेक्ट्रम का वेवलेंथ होना चाहिए, वो वेवलेंथ होना चाहिए 700 नैनोमीटर 700 नैनोमीटर। और फोटो सिस्टम सेकेंड का 680 नैनोमीटर होना चाहिए। तो ये दोनों बात अलग अलग याद करिएगा। ये दोनों बात फर्स्ट में 700 और सेकेंड में 680। अब यही है, याद करिएगा। ये फोटोन है, लाइट जा रहा है। ये पिगमेंट मॉलिक्यूल है, यही एंटीना बनाता है। एक्सेप्टर है, एक क्लोरोफिल होगा। रिएक्शन सेंटर यहाँ पर है, रिएक्शन सेंटर से बीच में ये सब बीच में रिएक्शन सेंटर है। ओके, पिगमेंट मॉलिक्यूलर रिएक्शन सेंटर है। उसको तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स कहते हैं। बच्चे लोग एग्जैक्ट ये वैसे ही होता है जैसे कि आप लोग के सोलर प्लैनेट पर गोल गोल रहता है, उस पर लाइट पड़ता है तो आपका बैटरी चार्ज हो जाता है। वैसे पत्ता में भी होता है, लीफ में भी होता है। लेकिन इसमें तो अलग चीज़ होता है, इसमें अलग होता है। इसमें पिगमेंट होते हैं, प्रोटीन होते हैं। और उसमें जब भी लाइट पड़ता है तो रिएक्शन सेंटर में जाता है और प्राइमरी एक्सेप्टर उसको एक्सेप्ट कर लेता है। इस सब को एक के साथ हम लोग कहते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। एक के साथ हम लोग कहते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। अब हम लोग को समझना है प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस बच्चे लोग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको समझने के लिए आप लोगों को ब्रेन चाहिए। अगर आप लोग 500 से ज़्यादा व्यू नहीं देखेंगे और नहीं करेंगे, अगर 500 स्टोर नहीं है तो आप ही बार बार उसको देखेंगे तो 500 व्यू मिल ही जाएगा लगभग हमें। तब कल हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो आज के क्लास में केवल आप लोग को मैं बताया हूँ, समझाया हूँ, समझाने की कोशिश किया हूँ लाइट रिएक्शन। फिर से रिविजन करा देते हैं। कोई भी पेड़ में लाइट रिएक्शन करने वाला एक कॉम्प्लेक्स होता है। उस कॉम्प्लेक्स में उसको कहते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स पड़ता तब बनता है ATP NADPH बनता है। कैसे बनेगा? तो उसके लिए क्या होता है, जब लाइट पड़ेगा तो लाइट को एब्जॉर्ब कौन करेगा? तो पिगमेंट माने कि दैट मीन्स कि हज़ारों से ज़्यादा, मतलब सैकड़ों से हज़ारों तक पिगमेंट रहेगा और प्रोटीन का बाइंड रहेगा। तब जाके बनेगा फोटो सिस्टम फर्स्ट, फोटो सिस्टम सेकेंड। क्लोरोफिल ए रिएक्शन सेंटर बनाएगा, वो नहीं बनाएगा, रिएक्शन सेंटर होगा। उसमें रिएक्शन का सेंटर है क्लोरोफिल ए। अब फोटो सिस्टम फर्स्ट के लिए वेवलेंथ कितना चाहिए?
तो 700 नैनोमीटर वेवलेंथ चाहिए लाइट का, और फोटो सिस्टम सेकंड के लिए कितना चाहिए, 640 वेवलेंथ चाहिए नैनोमीटर में लाइट का। इतना तक हो गया। उसके बाद में अब बनेगा ATP और NADPH। कैसे कैसे, वो प्रोसेस में होगा। ये प्रोसेस मैं उम्मीद करता हूँ कि आज नहीं पढ़ाऊँगा आप लोग को, मैं आप लोग को कल पढ़ाऊँगा, क्योंकि आप लोग सेल्फिश बहुत ज़्यादा हो गए, और मैं बगैर सेल्फ का ATP तो आप लोग से आता नहीं हमको, तो बगैर सेल्फ का मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, समय दे करके पढ़ा रहा हूँ। तो कम से कम मेरे को सब्सक्राइबर चाहिए और व्यूज़ चाहिए, बार बार कहते। तो इसीलिए आप अगर समझदार हैं तो समझदार के लिए सारा काफ़ी है, नहीं तो हमको क्या जाता है, हम क्लास बंद कर देंगे। तो शौक से मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं तो शौक से पढ़ा रहा हूँ। ये तो जो मेडिकल के स्टूडेंट हो, जो नीट का तैयारी करने की कोशिश करो, जो उम्मीद करो कि मैं डॉक्टर बनूंगा, तो उसके लिए बहुत यूजफुल है। और जो टाइम पास स्टूडेंट, उसके लिए कोई यूजफुल नहीं होता। वो तो ऐसे समझता, अपने पेरेंट्स को ठगता, चीटिंग करता। लेकिन बच्चे लोग इस लॉकडाउन में समझिएगा, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता में जो भी आदमी साहब के पेरेंट्स सब कमाता था, उसका क्या हाल हुआ है और कैसे बिहार भाग के आया है, अब आप सोचिएगा। इसीलिए अब आप लोग को लापरवाही नहीं करना, अरे करोगे तो बहुत पछताना पड़ेगा। अब आप लोग के परिवार का भी इनकम ऑफ सोर्स घटने वाला है, उसमें आप लोग को मुफ्त में पढ़ाई करा है। बस क्या करना है, व्यू करना है, पूरा क्लास को देखना है, और अपने फैमिली मेम्बर को या जो भी कुछ रिलेशन को देख कर कहना है कि सब्सक्राइब कर दीजिए इसको। सब्सक्राइब करने के लिए गूगल अकाउंट होना चाहिए, और गूगल अकाउंट नहीं होगा तो सब्सक्राइब नहीं हो पाएगा। बस इतना ही तो है। इशारों में, बातों बातों में बहुत कुछ मैं कह दिया। समझदार हो तो इशारा काफ़ी है। और डॉक्टर बनने के लिए हाँ, ये केमिस्ट्री फीस की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होता, 25% है। बायोलॉजी 50% है, और 50% हमेशा ज़्यादा वाला चीज़ को कभी कम नहीं करना चाहिए। वो तो कितनों पढ़ोगे, बाप करोगे फिजिक्स और केमिस्ट्री में, फिर भी 25% में से आपको 10% भी नंबर आ जाता होगा। आप क्वेश्चन बना कर देखिएगा तो अपने आप को भाव नीट का क्वेश्चन बना कर देखिएगा, कितनों बाप करके कोई चैप्टर पढ़ कर देखो फिजिक्स केमिस्ट्री का, और उनमें से अगर आप 5 क्वेश्चन भी बना लेते हो एक चैप्टर का जो भी होता है, तो समझे बहुत कुछ हो गया आप लोग। और ये बायोलॉजी में थोड़ा सा मेहनत करते हैं तो 50% में से 40% तो क्वेश्चन आप लोग बना लेते हो। हम देखते हैं कि 100 to 100% क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही लेते हो, टेस्ट कर लेते हो। तो क्या प्रॉब्लम है, इस बात को भी थोड़ा सा सोचिएगा। बस आ जाए तक फिर से खुश रहो, क्या कहोगे, खुश रहेंगे। स्वस्थ रहो, क्या कहोगे, स्वस्थ रहेंगे। पढ़ाई में व्यस्त रहेंगे। जय गुरु जी, बच्चे लोग जय गुरु जी, जय गुरु जी।